हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहली क्लासों में भारत के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में अध्ययन किया था। भारत के कुछ प्रमुख द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हम अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप, जैसे बंगाल की खाड़ी में प्रमुख द्वीप था अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में था लक्षद्वीप। इनको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम भारत के कुछ अन्य और द्वीप हैं, इनका आज अध्ययन करेंगे। भारत के कुछ प्रमुख और द्वीप हैं जिनका आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। ये रिकॉर्डिंग भारत के प्रमुख अन्य द्वीप, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद भी कुछ अन्य द्वीप हैं जो आपके सामने ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के प्रमुख अन्य द्वीप, फिर उसके बाद करेंगे अरब सागर के प्रमुख अन्य द्वीप। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब समझना। तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं बंगाल की खाड़ी के प्रमुख अन्य द्वीप। हेडिंग बनाएंगे सभी लोग। बंगाल की खाड़ी के प्रमुख अन्य द्वीप। चूंकि सर हमें पता है यहाँ एक शब्द छुपा है द्वीप, तो द्वीप हम जानते हैं किसे कहते हैं, ये कल के लेक्चर में हम बता चुके हैं। द्वीप एक ऐसा भूभाग होता है। द्वीप क्या है? द्वीप एक ऐसी भौतिक संरचना है जो चारों ओर से किससे घिरी हो? जल से घिरी हो। अर्थात ऐसा भूखंड या ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा, उसे हम द्वीप कहते हैं। वो जल कोई भी हो सकता है, चाहे वो महासागर का जल हो, चाहे सागर का जल हो, चाहे कोई नदी का जल हो, चाहे कोई तालाब का जल हो, चाहे कोई झील का जल हो। वो जल कोई भी हो सकता है। तो ऐसा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। ये कल हम जान चुके थे। ठीक है, और दुनिया में बहुत सारे द्वीप हैं। महासागरीय द्वीप भी हैं, सागरीय द्वीप भी हैं, नदी द्वीप भी हैं, झील द्वीप भी हैं। तो बहुत सारे द्वीप हैं। तो द्वीप क्या है सर? क्लियर है? ऐसा कोई भी भूखंड, जैसे मान के चलना, ये क्या है? ये पूरा महासागर है। ये क्या है? पूरा महासागर बना दिया मैंने आपके सामने। ये कोई सागर, महासागर, ये जल है। अब इसके बीच में कोई द्वीप है। ये कोई क्या है? जल है। ये कोई जलराशि है, इसके बीच में ये द्वीप है। ये क्या है? द्वीप। ये क्या बना दिया मैंने आपके सामने? द्वीप। तो ये क्या है? जल के अंदर है सर, और चारों ओर से किससे घिरा है? जल से घिरा है। तो ऐसा कोई भी भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम याद कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्य द्वीप। तो पहला हम पढ़ रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बंगाल की खाड़ी से ऊपर एक और द्वीप है, उसका नाम है माजुली। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा द्वीप है? माजुली। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। पहला द्वीप है कौन सा? नंबर 1 है माजुली। द्वीप का नाम क्या है? माजुली। नंबर 1 द्वीप है, उसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप। अगर मैं माजुली द्वीप की बात करूं, ये रहा माजुली। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा द्वीप है? माजुली। तो यहाँ एक नदी निकलती है सर, यहाँ तिब्बत वाले रीजन से एक नदी निकलती थी। इस तिब्बत के पास में मानसरोवर लेक थी। इस मानसरोवर लेक के पास से एक नदी निकलती थी। उस नदी को कहते थे हम ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से निकलती थी और इस प्रकार भारत में एंट्री करती थी, और इस प्रकार होते हुए यहाँ से और प्रकार होते हुए कहाँ चली जाती थी? बांग्लादेश में। इस नदी को कहते थे हम ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी ने क्या किया? असम राज्य में एक नदी द्वीप का निर्माण किया जिसका नाम है माजुली। एक नदी द्वीप बनाया, उसे कहते हैं हम माजुली नदी द्वीप। क्या नाम उसका? माजुली नदी द्वीप। ये कैसा द्वीप है? पहला बिंदु तो ये निकल के आता सर, ये है नदी द्वीप है। ये किस प्रकार का द्वीप है? मैंने कहा द्वीप कई प्रकार के हो सकते हैं। नदी में निर्मित हो सकते हैं, महासागर में, सागर में, झील में, तालाब में। तो ये कैसा द्वीप है माजुली? ये है सर नदी निर्मित द्वीप। पहला लिखेंगे स्थिति। माजुली कहाँ स्थित है सर? असम राज्य में। असम राज्य का द्वीप है, असम राज्य में स्थित है। फिर दूसरी बात इससे पॉइंट निकल के आता है सर, कैसा है? ये नदी निर्मित द्वीप है। नदी निर्मित, अर्थात इसका निर्माण किसने किया है? नदी ने। उस नदी को कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी।
नदी। ब्रैकेट में हमने लिख दिया ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? ये नदी निर्मित द्वीप है, नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी। राज्य कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप के नाम से असम राज्य में एक जिला भी घोषित किया गया है, अर्थात जिले का नामकरण भी इसी नाम से किया गया है। असम राज्य में एक जिला भी घोषित कर दिया है, किसके नाम से? माजुली के नाम से। ठीक है, कैसा सर? नदी द्वीप है। अगर मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कैसा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसके बारे में एक जानकारी और है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर मैं बात करूं वैसे सर विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उसे कहते हैं ग्रीनलैंड का द्वीप। क्या? ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं नदी द्वीप की, तो नदी द्वीप विश्व में सबसे बड़ा, क्या लिखा है यहाँ? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उसे कहते हैं हम माजुली, जो कि असम राज्य में है, भारत के किस राज्य में है? असम राज्य में। कौन सी नदी बना दी? ब्रह्मपुत्र नदी। जिला का नामकरण, माजुली एक जिला है, इसका नामकरण भी इसी के नाम से किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पेपर में आता है। ठीक है, तो पहला हमारा द्वीप था माजुली, ये कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, अगला द्वीप पढ़ते हैं हम, न्यू मूर द्वीप। यह क्या लिखा है? न्यू मूर द्वीप। अगला जो दूसरे क्रम का द्वीप है उसे कहते हैं हम न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, तो इसमें लिखेंगे हम, ये दिख रहा है आपको न्यू मूर द्वीप। यहाँ कौन सा देश है सर? यहाँ बांग्लादेश है। यहाँ कौन सा देश है? बांग्लादेश है। यहाँ एक राज्य है भारत का, पश्चिम बंगाल। यहाँ सर बांग्लादेश है। यहाँ कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो किन किन दो सीमा में? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप। ये विवादित रहा हमेशा, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवादित रहा। बांग्लादेश दावा करता है ये मेरा है, पाकिस्तान सॉरी हिंदुस्तान दावा करता है ये मेरा है, लेकिन ये विवादित मुद्दा है हमेशा ऐसे ही। लेकिन वर्तमान में ये क्या हो गया? न्यू मूर द्वीप जलमग्न हो गया, अर्थात तो जल में डूब गया है, जिससे कोई भी देश अपना दावा कर ही नहीं पा रहा। क्यों? वो दिख ही नहीं रहा, डूब गया है, जलमग्न है, अर्थात जल में अंदर चला गया है, जिससे उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो अगर मैं बात करूँ न्यू मूर द्वीप की, तो कहाँ है सर? ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। फिर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये दो देशों के बीच विवाद है, भारत के कहाँ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ब्रैकेट में लिखना पश्चिम बंगाल, और किसके बीच विवाद है? वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित है। कैसा है? विवादित है। वर्तमान में क्या है? अस्तित्व में नहीं है। कैसा हो गया? जलमग्न हो गया है, जलमग्न हो चुका है या हो गया है, अर्थात वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है। क्या नाम है? न्यू मूर द्वीप। ठीक है, पेपर में ये आता है न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कैसा है? जलमग्न हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस राज्य के पास है? तो पश्चिम बंगाल। क्लियर है? अगला इसके दोनों के क्रम के बाद अगला जो हम पढ़ेंगे वो अगला द्वीप पढ़ेंगे सर, नीचे लिखा है व्हीलर द्वीप। न्यू मूर द्वीप के जस्ट नीचे लिखा है। चलो व्हीलर द्वीप को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं गंगा सागर द्वीप। ये लिखा है गंगा सागर द्वीप। ठीक, इनको नोट करें जल्दी से। ये आइडेंटिटी हो गया आपके में। अगला देख रहे हैं अपन गंगा सागर द्वीप। तीसरा द्वीप है गंगा सागर द्वीप। अगला जो द्वीप है तीसरा उसे कहते हैं गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप की बात करें तो ये भी कहाँ सर? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ये बात सही है सर। और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हो। और ये किस नदी के मुहाने पर है? ये है पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर। हुगली नदी के मुहाने पर
मुहाने पर, ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन कोई नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगला जो क्रम में अगला द्वीप आता है उसे कहते हैं हम उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। अगले क्रम का द्वीप है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप। अगर मैं इस व्हीलर द्वीप की बात करूं, ये दिख रहा है यहाँ पर हमारा राज्य पड़ता है उड़ीसा, तो व्हीलर द्वीप की बात करें तो ये किस राज्य में है सर? पहला बिंदु निकल के आएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। अगर बात करूं दूसरा बिंदु उड़ीसा में तो है सर, सही है। दूसरा बिंदु ये निकल के आता है सर, इसका नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम थे उनके नाम से रखा गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। अगर मैं बात करूं इस व्हीलर द्वीप की, यह जो मिसाइलें होती हैं उनके परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काय को? मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। काय को जाना जाता है? मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण। अर्थात यहाँ पर क्या की जाती है? मिसाइल वगैरह का परीक्षण किया जाता है और यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। इसमें किस्म जी बंगाल की खाड़ी में, अर्थात जल वाले पोर्शन में उसको छोड़ दिया जाता है परीक्षण करके, ठीक है। अगला जो निकल के आता है, अगला जो बिंदु है वह है नीचे श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके जस्ट नीचे क्या है? बंगाल की खाड़ी में ही अगला श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला पांचवा है श्रीहरिकोटा द्वीप। अगर मैं इसकी बात करूं, ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ पर है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो अगर मैं बात करूं विशेषकर ये किस राज्य में है? ये पड़ता है हमारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। किस राज्य में सर? आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा सर इससे जानकारी क्या मिलती है? किस झील के तट पर है सर? ये है श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिगढ़ झील के बीचों बीच, पुलिगढ़ झील के बीचों बीच। ये पुलिगढ़ झील कहाँ सर? ये बेसिकली पुलिगढ़ झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। अगर मैं बात करूं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? यहीं है, श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहीं है, इसरो, ठीक है। यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। अर्थात यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, बड़े बड़े जो काम किए जाते हैं बात के लिए, जैसे चाहे किसी ग्रह पर जाना हो, या ग्रह लॉन्च संबंधित क्षेत्र, या फिर मैं बात करूँ अभी चंद्रयान 2 लॉन्च किया, 3 लॉन्च किया, 1 लॉन्च किया हुआ, तो यहीं से किए गए थे सारी चीज़ें। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण, ये क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह लॉन्च क्षेत्र है, उपग्रह प्रक्षेपास्त्र, प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से क्या लॉन्च किए थे? रॉकेट वगैरह। यहाँ से क्या लॉन्च किया जाता है? रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हमें। अगर व्हीलर द्वीप की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? DRDO का सिस्टम है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है, यहाँ DRDO मतलब DRDO संबंधित जो भी काम करता है यहाँ पे करता है, और ये इसरो श्रीहरिकोटा। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ इसी क्रम में हम आगे चलें तो श्रीहरिकोटा द्वीप फेमस है, ये आंध्र प्रदेश में है सर, पहली बात। दूसरा, पुलिकट झील के बीचों बीच है, इसरो संबंधित है, इसरो यहाँ पर काम करता है। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ से क्या करें सर? रॉकेट वगैरह लॉन्च करना है, अगर उपग्रह की अध्ययन के लिए जाना है। चंद्रयान हमने लॉन्च किया चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए, तो यहीं से लॉन्च किया गया उपग्रह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अगर मैं इससे बात करूँ आगे चले बढ़ के, एक और दिखता सर हमें बंगाल की खाड़ी में, वो है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप, तो इसको फिनिश करें, फिर उसके बाद पम्बन द्वीप पे चलते हैं। पम्बन द्वीप
पम्बन द्वीप। अगला क्रम निकल के आता है वो है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप की बात करें, अगर मैं बात करूँ ये पम्बन द्वीप कहाँ है सर, जो हमारा एक राज्य है तमिलनाडु, कहाँ है, राज्य का नाम है तमिलनाडु, उस तमिलनाडु के पास में द्वीप है पम्बन द्वीप। तो कहाँ है सर ये, तमिलनाडु। फिर इसके बाद में एक बिंदु और निकल के आता है पम्बन द्वीप के बारे में, ये किसका भाग है, राम सेतु का भाग है, राम सेतु का ही भाग है, अर्थात आदम ब्रिज का भाग है, आदम ब्रिज। राम सेतु को हम आदम ब्रिज भी कहते हैं, ये राम सेतु या आदम ब्रिज का भाग है। किन दो देशों के बीच हो जाएगा सर ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका। अगर मैं बात करूँ ये भी क्लियर है सर, मैं भारत और श्रीलंका के बीच है, कहाँ है सर, किस खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। अगर मैं बात करूँ देखना, इधर ये द्वीप के इधर जाओगे तो यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पाक की खाड़ी है, और इसी के पास में क्या मिलती है सर हमें, उत्तर में इसके पाक की खाड़ी, इसके उत्तर में क्या है, पाक की खाड़ी। ठीक है, इसी मन्नार खाड़ी के, जैसे मान के चलना ये मन्नार की खाड़ी है, तो इसके नीचे क्या है, पम्बन द्वीप का है, मन्नार की खाड़ी में, इसके उत्तर में क्या है, पाक की खाड़ी। ठीक है, किन दो देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद, पम्बन द्वीप। विवादित कुछ नहीं है, मतलब है इन दो देशों के बीच में। तो ये किसके बारे में, पम्बन द्वीप के बारे में। ये सर जो प्रिंस हो गए ये किसके हो गए, बंगाल की खाड़ी के प्रमुख अन्य द्वीप प्रिंस हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे अरब सागर के प्रमुख द्वीप, इसको फिनिश करने के बाद आगे चलते हैं, हम अरब सागर के द्वीपों पर चर्चा करते हैं। अब हेडिंग बनेगी अरब सागर के प्रमुख द्वीप। अरब सागर के प्रमुख द्वीप, ठीक है, अरब सागर क्या प्रमुख द्वीप। चलिए, अरब सागर के प्रमुख द्वीपों में बात करें तो पहला है सर आलिया बेट और खादिया बेट। पहला सर कौन सा है, एक है आलिया बेट, एक का नाम क्या है, आलिया बेट, दूसरे का नाम है खालिया बेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, जो आलिया और खालिया बेट हैं ये कैसे हैं, नदी निर्मित द्वीप है, अर्थात यहाँ कौन सी नदी है, उत्तर में ये दो धाराएं दिख रही हैं, ये ऊपर वाली धारा इसे कहते हैं नर्मदा नदी, और दक्षिण में जो धारा उसे कहते हैं ताप्ती नदी। ये उत्तर में नर्मदा, ये ताप्ती है, ये दोनों बह रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं सर, ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोनों नदी। जो नर्मदा नदी है वो अनूपपुर जिले से निकलती है, और जो ताप्ती है वो बैतूल जिले से निकलती है। और निकलने के क्रम में किस ओर बहती है सर, किस ओर बह रही हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। और बहने के क्रम में कहाँ गिरती है सर, जो गुजरात राज्य उसकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। उगरने से पहले ये दो द्वीपों का निर्माण करती हैं, उसमें से जो नर्मदा नदी है वो बनाती है आलिया बेट, और जो ताप्ती नदी है वो द्वीप बनाती है खादिया बेट। अर्थात मैं बात करूं, जो आलिया बेट कौन सी नदी ने बनाती है, नर्मदा नदी जो द्वीप बनाती है उसे कहते हैं हम आलिया बेट, और खालिया बेट कौन बनाती है, ताप्ती नदी जो द्वीप बनाती है उसे खादिया बेट कहते हैं। क्लियर होगा यह जानकारी। अब इसी क्रम में आगे हम चलते हैं, हमें दक्षिण में मिलता है एलिफेंटा द्वीप, इसके और नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। इस एलिफेंटा द्वीप की मैं बात करूं, ये रहा एलिफेंटा द्वीप। ये कहाँ है सर, ये मिलता है महाराष्ट्र राज्य में, अरब सागर के तहत। कहाँ पे मिलता है, अरब सागर में तो है ही सर, ये मिलता है बेसिकली महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में, ठीक है। किसके पास, मुंबई के पास, महाराष्ट्र में मुंबई के पास। ये जो एलिफेंटा द्वीप है ये कैसा है, ये काय को फेमस है, ये प्रसिद्ध है गुफा मंदिरों के लिए, गुफाओं में मंदिर बनाए गए हैं, गुफा मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है।
गेटवे ऑफ इंडिया है उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यह कहाँ सर? अरब सागर में अंदर स्थित है। और मैं बात करूँ इसकी गुफा मंदिर के लिए फेमस है। किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा मंदिरों के लिए। कैसा है? एक पर्यटक स्थल भी है। पर्यटन स्थल कैसा है? एक पर्यटक स्थल भी है एलिफेंटा द्वीप, लोग बहुत घूमने जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा द्वीप हो गया? एलिफेंटा द्वीप। इस द्वीप के आगे जो क्रम है अगला वो है हमारे सामने इसी एलिफेंटा के दक्षिण में सॉल्सेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? सॉल्सेट। सॉल्सेट द्वीप। इस द्वीप की मैं बात करूँगा, सॉल्सेट द्वीप की। ये भी कहाँ सर? महाराष्ट्र राज्य में। ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में। कहाँ मिलता है ये? मुंबई में, सॉल्सेट द्वीप। अगर मैं बात करूँ जो मुंबई है इसी द्वीप पर बसी है। मुंबई किस द्वीप पर है? सॉल्सेट द्वीप पर। मुंबई व थाने इसी द्वीप पर बसे हैं। क्लियर है? सॉल्सेट द्वीप पर बसे हैं मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सॉल्सेट द्वीप पर। थाने सॉल्सेट द्वीप पर। पेपर में बहुत अच्छे से आता। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ये कैसा सर? सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप। पेपर में आता है सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला द्वीप है ये। कैसा है? सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला द्वीप। यही बात सही है। इसके अगले जो क्रम है वो है कोको या सेंट मैरी द्वीप। अगला द्वीप है कोको द्वीप। अगला जो द्वीप निकल के आता है उसे हम कहते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप। द्वीप की मैं बात करूं कोको द्वीप की, तो कोको द्वीप इसका अन्य नाम है सेंट मैरी द्वीप। कोको द्वीप को कहते हैं हम सेंट मैरी द्वीप। ये कहाँ सर? ये कर्नाटक राज्य के आसपास पड़ता है। ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य के आसपास मिलता है तो सर कहाँ? अरब सागर में। ये तो हमें पता ही है, अरब सागर में। यहाँ ये रहा कोको या सेंट मैरी। इसके आगे चलते अगला है वेलिंगटन द्वीप। अगला जो अंतिम दिख रहा है हमें यह है वेलिंगटन द्वीप। अगला जो निकल के आता है उसे कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन ये कहाँ है सर? ये मिलता है हमें केरल राज्य के आसपास। कहाँ है? केरल राज्य में। केरल राज्य। ठीक है, कहाँ सर? ये केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप। तो ये प्रमुख भारत के द्वीप थे और जो मैंने आपको यहाँ बताए और आपको ये समझाया पहले कि द्वीप क्या होते हैं, पहला बिंदु था। दूसरा मैंने कहा द्वीप कहीं भी हो सकते हैं, सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील में हो सकते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ झील में द्वीप कौन सा था अपना? ये रहा। ये श्रीहरिकोटा कैसा है? पुलिगढ़ झील के अंदर है, तो ये झील निर्मित हो गया। माजुली कैसा? नदी निर्मित है। और एलिफेंटा कैसा? एक महासागर अर्थात अरब सागर में स्थित द्वीप है। तो जिस प्रकार हमें जानकारी मिली कि सर कुछ ऐसे द्वीप भी होते हैं जो महासागर, सागर, तालाब, नदी में हो सकते हैं। ठीक है, द्वीप के ये अलग अलग टाइप होते हैं। तो बेसिकली हम जी कंप्लीट हो गया हमारा प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर किया करें। हमारे चैनल को आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम क्या है? हमारे से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है द लल्लन टॉप एजुकेशन। द लल्लन टॉप एजुकेशन। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल द लल्लन टॉप एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।